सुप्रिया और मानवी दोनों देवरानी जेठानी थी। मानवी बहुत ही सीधी सादी थी, तो वहीं सुप्रिया जो कि बहुत तेज और चालाक थी, वो मानवी से अपना हर काम करवा लिया करती थी और ऊपर से उसे अपने सास के आगे आए दिन इच्छा दिखाने की कोशिश करती थी। मानवी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तेरी बड़ी बहन की तरह हूँ और जानती हूँ कि तू एक गरीब परिवार से है। तेरे घर में किसी को भी अमीर घर के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और हमेशा से अरमान थे कि मेरी कोई छोटी बहन हो, और देवरानी के रूप में भगवान ने तुझे मुझसे मिलवा दिया, इसलिए मुझे हमेशा तेरी फिक्र रहती है। अब जानती हूँ कि तेरे माँ बाप तुझे इतना पढ़ा लिखा नहीं पाए, तुझे अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, बाकी तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं तुझे सब सिखाऊंगी। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। लेकिन भले ही मेरे माँ बाप गरीब थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। बड़ों की सेवा करना, पूरा घर कैसे संभाला जाता है और सच बोलना, प्यार बांटना, सब कुछ सिखाया है मेरे माँ बाप ने। हम गरीब घर से थे और इतने अमीर घर के रहन सहन को समझने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी आप मुझे सब सिखा दोगी, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। ऐसे ही एक दिन मानवी पोछा लगा रही थी, तभी सुप्रिया मानवी को जोर जोर से आवाज लगाती है। अरे मानवी, तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ, जल्दी आना मेरे पास, मुझे बहुत जरूरी काम है। मानवी अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ दीदी, कुछ जरूरी काम था क्या? वो असल में मैं पोछा लगा रही थी। अरे मानवी, पोछा लगाने से ज्यादा जरूरी कुछ और था, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुला लिया। मेरे हाथ पैरों में नेल पेंट लगा दे, सुने सुने अच्छे नहीं लग रहे, और तुझे तो पता ही है ना कि मुझे इन चीजों का कितना शौक है, और जब तक तू मेरे हाथ पर नेल पेंट नहीं लगा देती तब तक मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दीदी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, वे काम करके आती हूँ, वरना माँ जी मंदिर से आते ही बहुत गुस्सा करेंगी। अरे मैं हूँ ना, मैं तुझे माँ जी के गुस्से से बचा लूंगी, तू बस जल्दी से ये कर दे। और तू मुझे मना करेगी क्या? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना। मानवी बेचारी बहुत भोली थी, वो सुप्रिया की बात मानकर उसके हाथ पैर में नेल पेंट लगाने लगती है। मानवी अपनी जेठानी को अच्छे से नेल पेंट लगा देती है और कहती है, दीदी, मैंने आपके हाथ और पैर दोनों में अच्छे से नेल पेंट लगा दिया, अब मैं जाऊँ? काम बहुत फैला हुआ है, माँ जी आएंगी तो बहुत चिल्लाएंगी मुझ पर। तू 5 मिनट यहाँ बैठ और इस नेल पेंट को अपने हाथ में ही रखना, मैं आती हूँ अभी, बस 5 मिनट में। इतना बोलकर सुप्रिया कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ कुसुम आ जाती है। कुसुम सुप्रिया और मानवी दोनों की सास थी। सास देखती है कि पूरे घर का काम आधा अधूरा पड़ा है और मानवी सुप्रिया के कमरे में हाथ में नेल पेंट लेकर बैठी है। ये देखकर सास गुस्सा होती है और मानवी को सुनाते हुए बोलती है, अरे मानवी बहू, पूरे घर का काम तो ऐसे ही फैला हुआ है, लेकिन ये तेरा नेल पर लगाने का काम खत्म नहीं हो रहा है। चाहिए यही क्या, अपने घर से पहले घर का काम कर लेती, उसके बाद तुझे खुद को जितना संवारना था संवार लेती। मुझे तुझसे तो ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी मौका देखकर सुप्रिया अपनी सास के लिए शरबत बनाकर लाती है और उसे देते हुए कहती है, अरे माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आधे से ज्यादा काम तो मैंने खत्म कर दिया घर का, और पोछा लगाना छोड़कर मैं आपके लिए शरबत बनाने के लिए चली गई थी। बाकी अब बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, मैं पोछा लगा देती हूँ, सारा काम खत्म हो चुका है। और मानवी अभी बच्ची है, किसी भी चीज की उम्मीद करना बेकार है, इसे अगर नेल पेंट लगाना है, मेकअप करना है तो करने दो। बेचारी मानवी सुप्रिया को इस तरह से पलटता हुआ देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मानवी रसोई में काम कर रही थी, वो कुकर में दाल बना रही थी। इसी बीच सुप्रिया वहाँ आती है और सुप्रिया मानवी से कहती है, अरे मानवी, तू ये क्या कर रही है? तुझे पता है मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज रखा है, अब जल्दी जाओ और उसे प्यार से लेकर आओ, मैं तेरे लिए लाई हूँ। मेरे लिए सरप्राइज? लेकिन अभी तो मेरा बर्थडे नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ा है कि सरप्राइज सिर्फ बर्थडे पर दिया जाता है, तू मेरी छोटी बहन है, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे लिए कुछ ले आऊं और ये तेरे कमरे में रख दूं। तू जाकर एक बार देख कैसा लग रहा है, तुझे बता। लेकिन दीदी, मैंने कुकर में दाल चढ़ा रखी है, मैं 2 सीटी आने के बाद ही जाऊंगी। अरे मानवी, तुम मेरे होते हुए इतना क्यों सोचती हो? एक काम कर, तू कमरे में जा और वे सरप्राइज दे, और 2 सीटी आने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगी, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मानवी बहुत भोली थी और वो अपनी जेठानी की बातों में आ जाती है। मानवी कमरे में जाकर अपना सरप्राइज देखती है। इसी बीच कुकर में कई सारी सीटियां लग जाती हैं और सुप्रिया जानबूझकर सीटी पर सीटी लगाई जा रही थी। धीरे धीरे पूरी की पूरी दाल जल जाती है, पूरे घर में दाल की जलने की बदबू फैल जाती है। तभी वहाँ पर सास आ जाती है और वो गुस्से में मानवी को बताते हुए बोलती है। मानवी वहाँ भागी भागी आती है। हे भगवान, ये सब क्या है मानवी, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती क्या तुम? पूरी की पूरी दाल जला कर रख दी। अरे कहाँ ध्यान था तुम्हारा? कितनी बार कहा है कि कोई काम करो तो मन लगा कर करो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आती।
माँ जी, मानवी को समझाना बेकार है, क्योंकि मैंने इसे कितनी बार कहा है लापरवाही करना बंद कर दे, लेकिन ये मेरी बात मानती ही नहीं। लेकिन दीदी, आपने ही तो कहा था कि आप 2 सीटी लगने के बाद गैस बंद कर दोगी, और आपने ही मुझे कमरे में भेजा था। मानवी के इतना बोलने के बाद सास तिरछी नजर से सुप्रिया को देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर सुप्रिया ने इसमें कुछ झोल मोल किया है। तभी सुप्रिया हटाते हुए कहती है, देखा माँ जी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे तुमने कब कहा कि मैं 2 सीटी लगने के बाद गैस बंद कर दूंगी? अरे तुम अगर दाल बना रही थी तो अपनी जिम्मेदारी से बना रही हो ना, या मेरे भरोसे बना रही हो? मैं तो घर का दूसरा काम देख रही थी। जब मुझे दाल जलने की बदबू आई तो मैं रसोई के अंदर आई हूँ। ये तो गलत बात है मानवी, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। हाँ माँ जी, उस नेल पेंट वाली बात पर भी इसने लापरवाही की थी, और अभी भी यही हाल है। इसका तो मैं कहती हूँ इसके गाँव भेज दो। तुझे क्या लगता है सुप्रिया कि ये जो बाल है मेरे सर पर, इसे मैंने धूप में सफेद किया है? बेटा, मुझे ना सब कुछ पता है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसकी गलती है इसमें, और तेरी मुझे हरकतों के बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। माँ अपने बच्चों को अच्छे से पहचानती है। रही बात नेल पेंट वाली, तो उस दिन मानवी के हाथों में नेल पेंट नहीं लगा हुआ था, और तेरे हाथों में साफ नजर आ रहा था कि तू काम करके नहीं आई, बल्कि नेल पेंट लगवा कर आई है। और जिस तरह से तू मानवी को बेवकूफ बनाकर मेरी नजरों में गिराने की कोशिश करती है ना, उससे तू खुद मेरी नजरों में गिरती जा रही है। बेटा, ये काम करना बंद कर दे। माफ करना माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा से अपनी चालाकियों में लगी रहती थी और मानवी को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। और मानवी बेटा, कभी भी दूसरों के भरोसे अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, और जो काम कर रही हो उसे खत्म करने के बाद ही दूसरे काम में हाथ लगाना चाहिए, वरना जो अधूरा काम तुमने छोड़ा है वे खराब हो जाएगा। और ज्यादा भोलापन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमारी निजी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत भी होती है। सास के समझाने के बाद दोनों बहुओं को समझ आ जाती है